तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप सब बढ़िया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो यार आज की इस वीडियो में मैं एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ जो एक स्टूडेंट ने शेयर करी है, जो एक रशिया के यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहा होता है। तो बताता है कि वहाँ पे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 5 होते हैं। ठीक है, मतलब उनको अगर मार्क्स मिलता है, मान लो किसी को 2 नंबर मिलता है तो वो आउट ऑफ 5 में से मिलता है। तो बताता है कि एक दिन वो अपने प्रोफेसर के साथ बैठा होता है जो आंसर शीट चेक कर रहे होते हैं। तो वो देखता है कि एक स्टूडेंट ने एक आंसर शीट में कुछ नहीं लिखा होता है, मतलब पूरा ब्लैंक छोड़ा होता है उसने आंसर शीट। लेकिन फिर भी उसको उस स्टूडेंट को जिसने वो पूरा आंसर शीट ब्लैंक छोड़ा हुआ था उसको वो प्रोफेसर 2 नंबर देता है, यानी 2 आउट ऑफ 5। तो जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पे तो अगर आंसर शीट को ब्लैंक छोड़ा जाए तो पूरा 0 मिल जाता है आंसर, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर किस बात के मिले। तो ये चीज़ उसके माइंड में क्वेश्चन करती है और ये क्वेश्चन वो उस प्रोफेसर से पूछता है कि इस स्टूडेंट को तो 0 मिलना चाहिए लेकिन आप इसको 2 मार्क्स दे रहे हो, 2 आउट ऑफ 5 दे रहे हो, तो क्या ये चीज़ गलत नहीं है। तो वो प्रोफेसर जो होता है वो स्माइल करता है और बड़े ही प्यार से उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कोई भी 0 डिज़र्व नहीं करता। सबसे पहली बात तो यही है कि स्टूडेंट कभी भी 0 डिज़र्व नहीं करता। मान लो आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ की फ़ी पे करते हो, तो क्या उस फ़ी के बदले आपको 0 मार्क्स मिलना चाहिए? क्या आपका जो जजमेंट है वो सिर्फ़ स्टूडेंट के मार्क्स को देखकर किया जाना चाहिए? एक स्टूडेंट सुबह उठता है, ठीक है, ड्रेसअप होता है, तैयार होता है और वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए आता है। तो क्या ये उसका हार्डवर्क नहीं है? क्या ये उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर रहा? तो हम क्या इसको देखकर 0 दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट जो है वो रात को जो भी टेस्ट होने वाला है उसको पढ़ रहा है। हालाँकि उसको जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन उसने मेहनत करना, उसने एफ़र्ट करा, तो क्या वो 0 डिज़र्व करता है? बिल्कुल नहीं। और मान लो कोई स्टूडेंट कॉपी, पेन खरीद रहा है, बुक्स को ले रहा है, उसके लिए पैसे दे रहा है, उससे कुछ चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो 0 डिज़र्व करता है? बिल्कुल नहीं। तो यही चीज़ वो प्रोफ़ेसर वो स्टूडेंट को समझाता है और जब ये स्टूडेंट वो सुनता है वो काफ़ी इंस्पायर होता है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये चीज़ हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी स्टूडेंट को 0 ना देना उसको मोटिवेट कर सकता है। अक्सर एक स्टूडेंट के जब पहली बार 0 मार्क्स आते हैं ना, तो वो सोचता है कि यार इस सब्जेक्ट में तो मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं आगे पढ़ के भी क्या करूँगा? लेकिन वहीं पे अगर उसको कुछ मार्क्स दे दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें देखकर जो उसे ये चीज़ और मोटिवेट कर सकती है, उसे ये चीज़ और इंस्पायर कर सकती है कि वो आगे और मेहनत करे और शायद वो हाईएस्ट भी ला सकता है। तो कभी भी किसी भी इंसान को 0 नंबर से जज नहीं करना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को 0 नंबर से जज नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है वो हम सबको मालूम है। तो यही चीज़ है, किसी स्टूडेंट को 0 देना उसके मोटिवेशन को काफ़ी कम कर देता है और वो शायद डीमोटिवेट हो जाए और मेहनत करना ही छोड़ दे। तो अगर मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कभी आपको मौका मिले कि आप कहीं किसी को जज कर रहे हो, तो कभी भी उसको 0 देकर जज मत करना। कभी भी उसको ये देखकर मत जज करने कि उसने क्या लिखा है या फिर क्या वो बोल रहा है। इंसान के अंदर बहुत सारी यूनिकनेस होती है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो शायद आप में नहीं होंगी, जो शायद आप में कभी हो ही नहीं सकती। तो इंसान को ओवरऑल देखना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी, उसका हार्ड वर्क, वो कहीं न कहीं तो कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रहा होगा। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो ये नहीं चाहेगा कि यार मैं लाइफ में आगे बढ़ूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इंसिडेंट, ये जो जिस स्टूडेंट ने शेयर करी, काफ़ी इंस्पिरेशनल थी और आपको भी काफ़ी इंस्पिरेशनल लगी होगी और इससे कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा, जिसको आप अपनी लाइफ में आगे जाकर कभी ना कभी इम्प्लीमेंट ज़रूर करोगे। तो
दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।